वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, लेक्चर नंबर 4। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि हमने नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करना है उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करनी है। अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें आती होंगी तब हम जाके 1.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। पहले हमारे पास टाइप्स है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कतार हो, 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हर स्टूडेंट को पता है इस चीज़ का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहती हैं? जिसके अंदर हमारे पास ऐसे 1 2 3 कॉलम, एक ही जस्ट कॉलम हो हमारे पास, ठीक हो गया, और एक ही रो हो। अगर एक ही रो होगी तो हम उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर एक ही कॉलम होगा तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं जी, इन दोनों के अंदर उनको डिफरेंस भी नहीं पता होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिंपल, अगर आप बुक पे इसकी डेफिनेशन तो प्रॉपर लिखी हुई है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट देखें तो कंसेप्ट इसका ये है कि इसके अंदर कभी भी हमेशा ऑलवेज रो और कॉलम कभी भी बराबर नहीं होंगे। जैसा कि इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास, या तो वो हमारे पास 1/2 होगा, या 3/2 होगा, या हमारे पास 2/3 होगा। कभी भी इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा हमारे पास, किसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है जी? ऑर्डर हमेशा सेम होता है, मतलब 2/2। जैसे मैं लिखता हूँ 2/2, उसके बाद 3/3, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी 1/1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। मतलब इसके अंदर हमेशा हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। किसके अंदर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। दोबारा सुन लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर हमेशा ऑलवेज सेम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टाइप्स जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है, जिसके अंदर हमारे पास तमाम सेट की जो है मैट्रिक्स की कि हमारे पास 0 एंट्रीज़ हों, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है। कि जो भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ होंगी वो क्या होंगी? तमाम की तमाम ज़ीरो होंगी, तो हमारे पास वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम, कोई भी सपोज किया हमने कोई मैट्रिक्स का नाम रख लिया जी ए, तो उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा उसको हम जो है ना टी, स्मॉल टी के साथ या कैपिटल टी के साथ उसके टॉप पे, हेड के ऊपर थोड़ा सा टी लिख देंगे, ताकि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था हमने उसका ट्रांसपोज लिया है। ठीक हो गया। अब होता है क्या ट्रांसपोज के अंदर? अमल क्या करती हैं? ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कतारें होती हैं या कॉलम होते हैं, फर्ज किया हमारे पास A B C और D एक मैट्रिक्स था हमारे पास। अब मैंने इसका अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा? जो इसके कतारें होंगी वो मैं इसके कॉलम बना दूँगा, और अगर मैं एक और तरीके से भी इसको कर सकता हूँ, या कॉलम को मैं कतार बना दूँ या कतार को मैं कॉलम बना दूँ। मतलब कतारों को कॉलम के अंदर या कॉलमों को कतारों के अंदर तब्दील करने का नाम क्या है जी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई भी, सपोज किया बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी 3 4 5 और 6 हमारे पास कोई भी बी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका मैंने नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, या आप क्या करेंगे? सिंपल आप क्या कर दें? इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो अंदर ये जब माइनस हमारे पास बाहर होता है तो हमारे पास अंदर जब जाता है तो ये इसके साइन क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं। ये नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 और नफ़ी 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, सपोज कि मेरे पास ए मैट्रिक्स था, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, अब वो दोबारा वही ए बन जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हम पढ़ के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। 9th टाइप हमारे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा जी? अगर मैं सपोज वही हमारे पास कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका लेता हूँ ट्रांसपोज, और उसका
ट्रांसपोज बराबर आ जाता है नफी ए के, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है डायगोनल की। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि अगर यहाँ पे 1 कोई भी हमारे पास 0 0 हो और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, मतलब नॉन सिफर, वो सिफर ना हो, तब हमारे पास क्या होगा, वो डायगोनल कहलाएगा। जैसा कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एक और भी डायगोनल की एग्जांपल है जी, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ, 0 0 ये 0, ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक एंट्री कमोपेश क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, सिर्फ जस्ट एक एंट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ये कहते हैं जो उसके डायगोनल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे ये डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये हमारे पास 3 और 3 ये क्या है, हमारे पास सेम है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कोई मैट्रिक्स लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूँ 100 0 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर डायगोनल इसके 1 1 हो, 0 और यहाँ पे 1 से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। अगर यहाँ पे सर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, क्या तब भी ये हमारे पास आइडेंटिटी होगा, नहीं बेटा। आइडेंटिटी वाहिद को बोलते हैं, हमेशा यहाँ पे एक ही होगा हमारे पास, 1 0 0 1, इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सेम हमारे पास होंगे डायगोनल तो हमारे पास वो स्केलर होगा, और अगर हमारे पास एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, एक रुकन हमारे पास गैर सिफर हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज अपलोड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।